ओ जाना, ओ जाना, ओ जाना। जब से तुमको देखा है क्या खुमार छाया है, नींद नहीं आती है, चैन भी तो खोया है, बेखुदी का आलम है, क्या हसीन मौसम है, पास मेरे आ जाना तू, ना कर बहाना, ओ जाना, 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 ओ जाना। कुमार शानू के साथ बहुत एक अरसे के बाद मेरी बातचीत हो रही है और इन्हें इनके काम को और इनकी आवाज़ को कौन नहीं जानता पहचानता। दादा, आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे। मैंने इतने सालों से मैं आपको जानती हूँ, इतने सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्मश्री, मतलब आपके रास्ते में बहुत कुछ आया। क्या जीवन में कुछ बदलाव देखते हैं? मैं पहले जैसा था वैसे ही हूँ, खाली साइज में थोड़ा सा छोटा हुआ, क्योंकि जरूरी है। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा आपने वजन कम किया। बट मेरा मेंटल स्टेटस वही है। मैं पहले भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आज भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं है, मिस्टेक होता है तो मैं उसको फिर से स्वीकार कर लेता हूँ। हाँ, तो ह्यूमन से ही होता है मिस्टेक, एंड उसको स्वीकार कर लेता हूँ मैं। बाद में उसको मैं मान लेता हूँ कि भाई हाँ, ये मेरा मिस्टेक है। मेन चीज़ है कि गाने में ध्यान देता हूँ, कौन क्या कर रहा है उसमें दिलचस्पी है नहीं शुरू से ही। अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं किस तरह से जीऊँगा, मैं किस तरह से गाने को और बेटर कर सकता हूँ। अभी हमारा हाल ही में ओ जाना करके एक गाना रिलीज़ हुआ, आप सुनेंगे यूट्यूब में। इट्स वेरी कैची एंड वेरी मेलोडियस सॉन्ग। आपको लगेगा कि पुराना कुमार सानू मेरे को मिल गया, ऐसा। हाँ, गाना ऐसा है, जब से तुमको देखा है क्या खुमार छाया है, नींद नहीं आती है, चैन भी तो खोया है, बेखुदी का आलम है, क्या हसीन मौसम है, पास मेरे आ जाना तू, ना कर बहाना, ओ जाना, 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 ओ जाना। सच में कोई मतलब कोई परिवर्तन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है सच में। मैं तो ऐसे एज अ फैन मैं देख रही हूँ और ये सुन रही गाना हूँ। इतना कैची है ना, ये गाना अली का म्यूजिक है एंड लिरिक्स है। ये गाना मैं हाल ही में, मेरा 2 दिन पहले 28 को रिलीज़ हुआ, एंड पब्लिक इतना पसंद कर रहा है इस गाने को। मेरे को खास करके मेरा रिंगटोन भी फ़ोन पे ये लगा लिया मैंने। एंड मेन चीज़ क्या है कि गाने में जो रोमांस चाहिए था, जो कुमार सानू का आवाज़ चाहिए था, वो मैंने कोशिश किया लाने के लिए। एंड ये सब चीज़ों में मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, है ना। ये सब चीज़ों में अपने आप को बिजी रखता हूँ, ना कि आपके पास तो इतना बड़ा खजाना है और क्या चाहिए इतना? अब बस वही तो, और कुछ करने का दिल ही नहीं होता है। गाना छोड़ के करूँगा क्या, यही बात है। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान आपके साथ हम लोगों ने एक लाइव भी किया था चैनल पर, जब आप कह रहे थे कि ये देखो मैं सैनिटाइज़र लेकर के बैठता हूँ, हाथ धोते धोते हाथ का ये हाल हो गया है। तो ये लॉकडाउन के ज़रिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जीवन में परिवर्तन आए, हमने बहुत लोगों को खो दिया शानुदा। कोई चीज़ जो आज उम्र के इस पड़ाव पर, वक्त के इस पड़ाव पर जो आपको लगता है कि आपने सीखा हो? सबसे पहली बात तो ये है कि लाइफ को ना एक कंट्रोल्ड वे में जीना, कंट्रोल्ड वे में जीना। जो बेपरवाह लाइफ जीते हैं ना बहुत सारे लड़के, बहुत सारे मैंने देखा, बेपरवाह लाइफ जिसको बोलता है, बिंदास एकदम बाइक लेके जा रहा है तो 100 के ऊपर स्पीड पे। ये जो चीज़ है ना, ये इसको कंट्रोल करना, ये कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह से शिक्षा मिली है हम लोगों को, बहुत अच्छी तरह से शिक्षा मिली। क्योंकि हमें कंट्रोल्ड लाइफ बोले तो, जैसे कि ज़्यादा खाना, उल्टा सीधा खाना, फिर हमारे सेहत में जो विटामिन चाहिए उसके प्रति ख्याल नहीं रखना, ये हाथ नहीं धोना, या रास्ते में चलते चलते कहीं से खाना खा लिया, या तो समझ लिए एक्सरसाइज थोड़ा सा भी नहीं करना, ये सब हमने किया, तभी हम इतना मोटा हो गया था। तो ये जो कोरोना काल में ना, ये कोरोना काल में हमको हमारा कंट्रोलाइज्ड
जो एक लाइफ है, उसको टोटली सिखाया ये कोरोना ने। हमने सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, हमें बादाम अखरोट खाना, हमें दूध पीना, हमें विटामिन खाना, कौन सा सब्जी में ज़्यादा विटामिन है, कौन सा मच्छी में ज़्यादा ताकत है, ये सब चीज़ में, कोई इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ये हमने जाना, ये सब हम जाना और उस तरह से अभी लाइफ लीड कर रहे, तो हम वी आर फीलिंग बेटर। अभी देखिए सर्दी जुकाम बहुत कम होता है लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी मास्क लगा के घूमते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारे चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें कोरोना काल में सीखा। एंड कोरोना को जितना भी लोग बददुआ दे, जब कुछ हमने खोया बहुत सारे, लेकिन हमने पाया भी बहुत कुछ है। सो आई थिंक कि नेगेटिव वे, हाँ, नेगेटिव वे में ना जाके अगर उसको पॉजिटिव वे में ले, तो हमने बहुत कुछ इसमें सीखा। हमने अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना सीखा। सबसे बड़ी बात है कि हम जो एक थर्ड वर्ल्ड का कंट्री के हिसाब से ट्रीट होता था, अभी हम अपने आप को एक सेकंड पोजीशन में फील कर रहे हैं कि यही है पॉजिटिविटी। ये आई रियली अप्रिशिएट दिस दादा। और सब लोग तो ये भी जानेंगे ना, आपने भी कहा मैं छोटा साइज हो गया हूँ, तो एक कुछ डाइट प्लान क्या है? देखिए डाइट प्लान में क्या होता है कि शाम का खाना जो है वो 6:30 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। आफ्टर 6:30 यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग टिल नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6:30। ये 12 आवर्स आप पेट को रेस्ट दीजिए। पहली बात तो ये है, सुबह उठ के आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए 8 साढ़े 8 बजे तक, एंड आफ्टर दैट आप 11 साढ़े 11 या तो मैक्सिमम हो तो 12 बजे तक आपका लंच हो जाना चाहिए। एंड 3 बजे चाय, कोई 2 मारी बिस्किट या, एंड 6:30 बजे डिनर। ये है कि हाँ, ये है कि हमने ये नॉट ओनली दी है, हमने अमेरिका में देखा कि लोग इस तरह से जीते हैं, इस तरह से वो लोग पहले से ही करते हैं। 6 साढ़े 6 बजे के बाद कुछ खाते ही नहीं है, वही एक ड्रिंक मार दिया, ड्रिंक मार के बैठा हुआ है बस। हम खाना बोले नो यार, वो है पेट फुल है, ये है वो है। हम लोग कमाल है यार, ये तो रात को खाते ही नहीं है, और सब टिंग दारू भी पी रहा है, लंबा भी है और पतला भी है। हाँ, तो मैं बोला ये तो अच्छा चीज़ है। तब उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, तो फिर बाद में कोरोना काल में आके जब इस चीज़ पे दिया ध्यान, तो देखा कि वाकई इसमें बहुत दम है। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें होता है, आपका स्टोमक रेस्ट होता है, एंड आपका जो एसिडिटी का जो एक टेंडेंसी होता है ना, वो कम हो जाता है। सुबह उठ के नींबू का पानी पीते हो आप, गर्म नींबू का पानी पीता हूँ मैं सुबह उठ के बिस्तर पे ही। तो इसमें क्या होता है, आपका लीवर में जो फैट वगैरह रहता है वो सब निकल जाता है, फैटी लीवर। मेरा भी देखा मैंने, अभी जस्ट ना मैंने सोनोग्राफी किया, तो डॉक्टर मेरे को, हाँ, डॉक्टर मेरे को ग्रेड 1 देने के लिए, मेरा बहुत फैटी लीवर था, मोटा था ना, तो फैटी लीवर मेरे खाते पीते बहुत था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका अभी लीवर का ऐसा पोजीशन है कि मैं आपको ग्रेड 1 भी नहीं दे पा रहा हूँ। बस लिटिल बिट कभी छोटा मोटा चर्बी लगा हुआ है, बट इट्स नॉट फैटी लीवर, हम नहीं कह सकते। तो एवरीडे जो मॉर्निंग आप नींबू का पानी पी रहे हैं ना, वो नींबू का पानी जाके लीवर को पहले क्लीन करते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे चीज़ है ना, ये सब चीज़ लोग जानेगा तो उसको बहुत फ़ायदा होगा कि उसके बाद बादाम अखरोट खा रहे हो आप, लीवर को एक अच्छा चीज़ दे रहे हो। उसको भी तो कुछ अच्छा चीज़ चाहिए। तो दादा इतनी पॉजिटिविटी की बात हमने कर ली, तो इस पॉजिटिव सा गाना भी हो जाए कि हाँ, आपका पसंदीदा गाना बोलो। पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी, पहली ये मुलाकात है, पहली ये मुलाकात है। जो कह रही है बातें वो कह रही है आंखें, जागी तू भी सारी रात है, जागी तू भी सारी रात है। पहला हाय पहला तेरा मेरा प्यार, हाय पहला तेरा मेरा प्यार। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू
मेरी हर खुशी